नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। पिछले लोकसभा चुनाव में एक नारा काफ़ी गूंजा था। हर मंच पे राहुल गांधी के मुख से सुना जा सकता था, चौकीदार चोर है। और इसको लेकर उनके खिलाफ अवमानना के कई मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कर दिया और कहा कि सारे मामले उन पर ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इसको लेकर अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी हमलावर हो गई है राहुल गांधी पे। और इधर बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल ने तंज कसते हुए एक बड़ी ही अनोखी बात कही है राहुल गांधी के बारे में। परेश रावल ने कहा है कि कुछ लोग चौकीदार को चोर बोल के एक चमगादड़ बेचारा मोर बनने चला था। यानी कि चौकीदार को चोर बोल के चमगादड़ मोर बनने चला था। यानी कि तंज कसा राहुल गांधी पे। राहुल गांधी को चमगादड़ की उपमा दी, संज्ञा दी और कहा कि कुछ लोगों की यही कोशिश होती है बिना वजह मामले को तुल देना और इस तरह से हाय तौबा मचाना। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर यानी गुरुवार को राफेल डील पर दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने खुशी जाहिर की और सत्य और मोदी सरकार की बड़ी जीत इसे कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, यह भी कहा बीजेपी ने। चूंकि कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल को भविष्य में संभल कर बोलने की नसीहत दी और कोर्ट द्वारा उनकी माफी को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद यह साफ हो गया कि अब उनके खिलाफ मानहानि का केस नहीं चलेगा। तो इस तरह का एक ट्वीट किया परेश रावल ने। ये ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, चौकीदार को चोर बोल के एक चमगादड़ बेचारा मोर बनने चला था, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। ऐसा ट्वीट किया है परेश रावल ने। इधर राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि उनको यानी राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का ट्वीट किया है रविशंकर प्रसाद ने। तो सुप्रीम कोर्ट में भले ही राहुल गांधी को वहाँ से माफ़ी मिल गई हो, अवमानना का कोई भी मामला उनके खिलाफ देश के किसी भी अदालत में नहीं चलेगा, लेकिन लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक आरोपों प्रत्यारोपों का दौर यूं ही चलता रहेगा, जो कि बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है, सत्य की जीत बता रही है। क्योंकि राफेल के मुद्दे पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया था, हालांकि ये नारा उन्हें उल्टा पड़ गया था और चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी कांग्रेस को। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ गई राहुल गांधी को। जाहिर सी बात है बीजेपी का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ और वो राहुल गांधी को घेरने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।